नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और साथ ही हमारे भूपेंद्र गुप्ता जी हैं जो कि पूर्व पार्षद और पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साउथ दिल्ली नगर निगम के रह चुके हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। स्वागत है आपका भूपेंद्र जी। बहुत बहुत आपका नमस्कार। सर, आज का पहले तो त्यौहार है सर, रक्षाबंधन। तो इस उपलक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत आभार कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर उन्होंने जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी कीमत में 200 रुपये की कमी की है। सर, आप 2 टर्म तक यहाँ के पार्षद रहे राजनगर के लिए। क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या उपलब्धियाँ दी हैं आपने इन क्षेत्रों में? देखिए, राजनगर में क्योंकि ये एक अनऑथराइज कॉलोनी का वार्ड है जिसमें कुल मिलाकर 30 से 40% एरिया ऐसा होता है जिसमें एमसीडी का फंड लगता है और रिमेनिंग पर फंड नहीं लगता। लेकिन जो मेन उपलब्धियां हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं और उस पर आप सत्यता को परखने का प्रयास भी कर रहा। 2007 में जब मैं निगम पार्षद था तो राजनगर वार्ड में केवल 1 या 2 टिपर कूड़ा उठाने के लिए घर घर से आते थे। लेकिन उसके बाद जब 2012 के अंदर जब सत्ता भारतीय जनता पार्टी की तो रही निगम के अंदर लेकिन राजनगर में नहीं रही, तो 2012 से 17 के बीच में केवल 2 ही टिप्पर घर से कूड़ा उठाते थे। 2017 में जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना तो नजफगढ़ जोन जिसके अंदर 25 वार्ड आते हैं इसमें घर से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी किसी प्राइवेट कंसेशनर की नहीं थी। तो उसके पश्चात हमने प्रत्येक वार्ड के अंदर 8 से लेकर 12 टिप्पर सबको अवेलेबल कराए और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज हर कोई व्यक्ति जो अपने घर का कूड़ा है वो टिप्पर में डालता है और वो टिप्पर से जो खत्ता होता है वहाँ खत्ते पर उसको डीकम्पोज करके खाद बनाने का कार्य किया जाता है। पहला सबसे मुख्य काम। दूसरा मुख्य काम, दिल्ली को हमने खत्ते से मुक्त किया। खत्ते से मुक्त करने का मतलब ये, खत्ते पर कूड़ा आता था, आप कभी जगह देखते भी होंगे रोड के ऊपर खत्ता था जिसके कारण बदबू बहुत होती थी। वहाँ आने जाने में जब लोग निकलते थे तो मुंह पर हाथ रख के निकलते थे कई कई घंटे तक। तो खत्ता मुक्त किया। तीसरा जो सबसे बड़ा काम था, स्कूल। देखिएगा, जो बच्चे हैं दिल्ली नगर निगम में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बहुत गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनका डेवलपमेंट करना हमारा सबका दायित्व बनता है। अमीरों के बच्चे तो पब्लिक स्कूल में पढ़ लेते हैं, उनके माँ बाप भी उनकी तरफ ध्यान देते हैं। तो उन स्कूलों के अंदर टीचर्स की 100% अटेंडेंस करवाना, उनके ग्राउंड अवेलेबल कराना और एक चीज़ और की थी कि सैटरडे को हमने बैगलेस किया था। बैगलेस का मतलब था उस सैटरडे को वो बैग लेके नहीं आएगा और खेल खेल में ही एजुकेशन शिक्षा को प्राप्त करेगा। जितने भी राजनगर के रोड थे, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन वाला रोड, भगत सिंह रोड, इन रोडों को बनाने का काम भी हमारे द्वारा 2009 में भी किया और 2019 में भी किया। और जो बड़े बड़े रोड थे उन रोडों पर पूरा बोर्ड लगाया गया, ब्लू कलर का बोर्ड लगाया गया, जिसमें रात को कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आता है तो उसको ये पता लग सके कि मुझे किस गली के अंदर जाना है। और एक अभूतपूर्व काम, देखिएगा, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में तो आप कहीं भी जा सकते हैं, जिस मंदिर में आप थोड़ी दूर भी जा सकते हैं। हमारे राजनगर की आबादी 2-2.5 लाख के आसपास है और यहाँ एक भी शमशान घाट नहीं था। और अंतिम यात्रा का स्थान तो अच्छा होना चाहिए ना। तो मंगलापुरी था, मंगलापुरी में, यहाँ से मंगलापुरी में कम से कम नहीं तो 8 से 10 लाख की आबादी पर एक शमशान घाट था। तो हमने जो दादे मंदिर के साथ में जो शमशान घाट है टूटा पड़ा था, उसको सांसद रमेश विदुड़ी जी की सहायता से उस शमशान घाट को वेल डेवलप किया। वहाँ बेंचेस लगवाए, पानी की व्यवस्था की, लकड़ी की व्यवस्था की। आज राजनगर के लोगों को इस बात की राहत है कि कम से कम ऐसा स्थान मिला जहाँ हम अपने परिवर्जन का कहीं दाह संस्कार कर सकें। सर, आज आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प के रूप में आई है। जो उनके वादे थे मैनिफेस्टो में कि हम आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। तो क्या लगता है आपको एमसीडी के आने के बाद से कुछ चेंजेस लग रहे हैं एमसीडी में? हाँ, चेंजेस बहुत हुए, भ्रष्टाचार बढ़ गया। किस तरह? चेंजेस बहुत हुए। रेडी पटरी वालों से जाके पूछिए, आप इंटरव्यू लीजिएगा। रेडी पटरी वाला जो खड़ा होता था उसको 3-3, 4-4 गुना वीकली मार्केट में पैसा देना पड़ता है। आप कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है।
एक सिंगल 9 महीने हो गए, 13 नवंबर को चुनाव था, बिल्कुल सर। 4 दिसंबर को परिणाम आया। 4 दिसंबर से का टिल दैट डेट कोई सिंगल काम ये बता दे कि निगम पार्षद, दिल्ली के किसी भी निगम पार्षद के द्वारा ये डेवलपमेंट का काम किया। डेवलपमेंट तो छोड़िए, रोड टूट गई तो उसका पैच तक नहीं लगा है। सवाल सर ये भी है ना, इस समय स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पा रहा, आज 9 महीने हो गए आज। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पा रहा तो जो अपने विधानसभा के सदस्य लगा लीजिएगा, उनके किसी ने हाथ रोक रखे हैं क्या? 62 तो विधानसभा के सदस्य जिसको एमएलए कहते हैं वो किसके हैं? मगर आम आदमी पार्टी सर भाजपा पे आरोप लगा रही है कि स्टैंडिंग कमेटी चुनाव नहीं होने दे रही। देखिए क्या बात है, आरोप लगाने का तो उनका काम है, शुरू से जो जन्म उनका हुआ है ना, वो आरोप और प्रत्यारोप से, वो अपने काम से तो मुक्ति चाहते ही हैं। पालम के अंदर जहाँ हम बैठे हैं, आप राजनगर के अंदर, आपने कहा था घर घर से हम टूटी में पानी दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि घरों के अंदर पानी नहीं है लेकिन हज़ारों रुपए का पानी का बिल आ रहा है। और कई जगह तो ऐसा होता है गंदा पानी आता है, सीवर का पानी आता है। और दूसरा, आपने कहा था सबकी हम पेंशन बना देंगे। जो व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति है उसका पेंशन नहीं बन पा रही। राशन कार्ड की बात करते हैं, राशन ऑफिस में जो राशन उपलब्ध होता है देश के प्रधानमंत्री देते हैं, और एक भी राशन कार्ड आपने लोगों का बनाया नहीं है। लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम केवल किया है, आई वॉश करने का काम किया है। जो केंद्र सरकार के जो काम है उनको अपना बताना। G20 के अंदर जो काम हो रहा है, 8, 9, 10 तारीख को जो G20 हो रहा है, डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर हजारों करोड़ का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर क्रेडिट लेने का काम केवल दिल्ली का मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और केवल क्रेडिट लेने का, कोई काम अपनी तरफ से नहीं कर रहे। सर मुख्यमंत्री जी का कहना ये भी है कि 13 साल बाद एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन दी जा रही है, हर एक तारीख को दी जाएगी सर। ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2 झूठ मैं बताता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहा हूँ, वेतन उनको मिलता था। ऐसा नहीं वेतन नहीं मिलता था, कोई 1 तारीख को मिल जाता था, 5 तारीख को, ठीक है, वेतन उनको पूरा मिला। ऐसा नहीं वेतन नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा हमने अभी टेम्परेरी कर्मचारी को परमानेंट कर दिया। सबसे बड़ा धोखा है। टेम्परेरी कर्मचारी को एमसीडी के अंतर्गत हर साल पक्का किया जाता था, कोई 100 कर्मचारी, 200 कर्मचारी। हमारे 5 साल से पहले भी, जो 5 साल हमारा शासन का 2017 से 2022 में भी, और 2007 से 2017 तक भी, हर साल कर्मचारियों को परमानेंट किया जाता था। एक स्लैब सिस्टम होता था। यदि इतना ही मादा रखते हैं ना, तो 2007 से लेकर 2022 तक के सभी कर्मचारियों को परमानेंट कर दो ना। किसी ने मना किया है? लेकिन वो बात है कि लोगों को अखबार में सुर्खियाँ बनाने के लिए वो कोई ना कोई अपना इस प्रकार से छोड़ते हैं, मैंने कर्मचारी को पंखा किया। और सुन लीजिएगा, डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी, शिक्षा में स्कूलों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी, आपने तो कहा था 2011-12 के अंदर कि मैं जैसे सत्ता में आऊँगा दिल्ली के अंदर जो शिक्षक हैं कॉन्ट्रैक्ट में उनको परमानेंट करूँगा। कोई परमानेंट नहीं। डीटीसी के ड्राइवर कंडक्टर को परमानेंट करूँगा, कोई कंडक्टर परमानेंट नहीं। होमगार्ड के कर्मचारी, कितनी एक होमगार्ड के कर्मचारी की जाती है, 1 महीने काम मिलता है, 3 महीने काम नहीं मिलता आपको, तनख्वाह उनकी समय पे नहीं आ रही, उनको परमानेंट कर दीजिए ना आप। लेकिन आप क्या कहेंगे, देखो जी एलजी साहब मेरी बात नहीं मान रहे, ऊपर मोदी जी नहीं मान रहे। जब आपकी बात ही नहीं मान रहे तो खामखा क्यों आप सरदर्द अपने ऊपर ले रहे हो? सर अध्यादेश का भी खिलाफ कर रहे हैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी। देखिए अध्यादेश तो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अध्यादेश शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी तो कांग्रेस केंद्र में थी, और कभी जरूरत नहीं पड़ी इस तरह की। केवल जरूरत एक बात की पड़ी कि वो अपनी उंगली के ऊपर अफसरशाही को नचाना चाहते हैं। वो कार्य कराना चाहते हैं जिससे कि अफसर गलत काम करने को तैयार हों। और आप सब जानते हैं जो शीश महल बना, और एक तरफ तो आप ये कहते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं मकान नहीं लूँगा, मैं 5 कमरे का बंगला भी नहीं लूँगा। आपने इतना बड़ा शीश महल लिया, हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं ले लिया तो क्या हो गया। मैंने कहा ले लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बच्चे की झूठी कसम खाकर कहते हैं कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं महल नहीं लूँगा, सब चीज़ आप काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जबान पर कौन विश्वास करेगा। और कुछ अपील लास्ट में कुछ जनता को देना चाहते हैं? मैं तो रक्षाबंधन के त्यौहार की सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और G20 जिस प्रकार से 8, 9, 10 तारीख को जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से आपकी छुट्टी की गई है,
मेरा आपसे अनुरोध है G20 को कामयाब बनाने के लिए आप उसके अंदर पूरा योगदान दें, और कोई किसी कारणवश आपको असुविधा होती है तो उस असुविधा में भी आप थोड़ा सा हमारा जरूर, देश का जरूर साथ दें। तो ये हमारी सीधी बात भूपेंद्र गुप्ता जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।